हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं द्रौपदी नंदा मेरे यूट्यूब चैनल में मम्मी सब कर सकती है आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों को करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई। तो सबसे पहले ज़मीन में हम पानी छिटक लिए हैं और चौक बना लिए हैं। इसके ऊपर हम पटा रखेंगे और फिर इसके बाद हम लाल कपड़ा बिछाएंगे। पूजा करने के लिए इसमें पूरी तैयारी करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम माता जी को विराजमान कर देते हैं और कलश दल बनाएंगे। अष्ट कलश दल बनता है, मैं और भी वीडियो में बनाकर बताई हूँ आप लोगों को। सबसे पहले हम कलश की स्थापना की तैयारी करते हैं और इस तरह से कलश दल बनाते हैं। इसमें भी हल्दी कुमकुम रख दें और एक लोटे में जल भरकर, गंगा जल, शुद्ध जल और आम के पत्ते से इसमें कलश की स्थापना कर दें। ज्योत को प्रज्वलित कर दें और कलश की स्थापना कर दें सबसे पहले, और इसमें स्वास्तिक का चिन्ह बना लें। अब हम पूजा करने के लिए पूरी तैयारी कर चुके हैं और गौर गणेश को भी स्थापित कर दें। सबसे पहले धरती माता की पूजा करें, फिर इसके बाद में कलश देवता को सभी को शुद्ध जल से नहला दें, सभी को शुद्ध कर लें सबसे पहले, और अपने मन में बोलते जाएं, ओम नमः शिवाय, ओम करवा माता, ओम करवा माता, ओम सूर्य देवताय नमः, ओम सूर्य देवताय नमः। इस तरह से पूजा करना चाहिए। चुपचाप पूजा नहीं करते हैं दोस्तों। इस प्रकार से अब हम एक करवे में गेहूं डाल रहे हैं और दूसरे करवे में हम लाई और ड्राई फ्रूट डाल रहे हैं। इस तरह से दोनों करवे में हमको डालना है। लाई ड्राई फ्रूट वाले करवे में मीठा भी रखना है। इस तरह से भंडारा हमारा धन धान्य भरा रहता है और इस तरह से इनमें मीठा रखने का रिवाज भी है। अब इनके ऊपर जो बड़े दिए थे उनको रख दें और थोड़ा थोड़ा चावल डाल दें और इनके ऊपर भी दीपक जला दें, क्योंकि मीठा तो हमने अंदर रख लिया है। सभी लोग अलग अलग प्रकार से अपनी अपनी विधि से करते हैं दोस्तों, और हमें जिस प्रकार की भी विधि आती है उस प्रकार से कर लेते हैं। माता सभी में प्रसन्न होती है। सभी प्रकार से दीप प्रज्वलित कर दिए और सभी जगह हम तिलक बंधन करेंगे और करवा माता से यही वंदना करेंगे कि हमारा घर सुरक्षित रहे और हमारे पति की लंबी आयु बनी रहे। इस प्रकार से माता से प्रार्थना करते हुए सभी जगह तिलक लगाकर फूल चढ़ा दें। आपके पास जो भी फूल हों, हमारे पास लाल, सफ़ेद, गेंदे के फूल हैं, वो हम चढ़ा रहे हैं। आप लोगों के पास जो भी फूल उपलब्ध हैं वो आप चढ़ा सकते हैं। इस प्रकार से पूजा विधि विधान से करनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि पति की लंबी आयु की पूजा है तो सच्ची भावना से ही करनी चाहिए। अब आगे देखिए, पूजा हमारी लगभग आधी हो चुकी है और हम माला पहना रहे हैं यहाँ पर तुलसी माता को, और कांस रखा हुआ है, कांस के भी पूजा करते हैं। अब माता रानी को हम चुन्नी उड़ा रहे हैं। यहाँ पर तुलसी माता और कांस है, वहाँ पर भी चुन्नी उड़ा रहे हैं। हम 2 चुन्नी लाए थे अलग अलग दोनों जगह के लिए और नारियल चढ़ा रहे हैं। इस प्रकार से हमारी जो पूजा है सच्ची भावना से करते हैं दोस्तों। सभी प्रकार की चीज़ें तो चढ़ाते हैं, परंतु अपने मन में सात्विक भावना होना चाहिए और सच्ची भावना होना चाहिए। हर महिला बहुत ही शौक़ से और भूखे रहकर अपने पति के लिए लंबी आयु की कामना करती है। तो मैं सबके घर के पतियों को भी यही संदेश पहुंचाना चाहूँगी कि अपनी पत्नी का सच्ची भावना से इज्जत करें और घर में लक्ष्मी बनाकर रखें। अब देखिए, हम कपड़े भी चढ़ा दिए हैं और अब अगरबत्ती लगाएंगे। 2 साड़ी चढ़ाते हैं दोस्तों, अगर किसी को साड़ी चढ़ाना है तो, और किसी को नहीं चढ़ाना है तो 2 चुनरी से ही माता जी से प्रणाम कर लें। इस प्रकार से अब हम पान भी खिला रहे हैं। सभी प्रकार की चीज़ें हम चढ़ा दिए हैं। सभी पूजा की सामग्री तो मैं दिखा रही हूँ, परंतु मैं ये बताना चाहती हूँ कि माता रानी तो भूखी रहती हैं भावना की, तो सच्ची भावना से ही लोगों को पूजा करनी चाहिए दोस्तों।
अब आगे हम छोटी सी कथा सुना रहे हैं। तो करवा माता की जय। करवा माता की कथा शुरू करते हैं। प्राचीन काल में करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ नदी किनारे एक गांव में रहती थी और कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी चौथ के दिन उसका पति नदी के स्नान करने के लिए गया। स्नान करते समय एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। वह करवा करवा नाम लेकर जोर जोर से अपनी पत्नी को पुकारने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर उसकी पत्नी दौड़कर आई और उसने मगर को कच्चे धागे से बांध दिया। मगर को बांधकर वह यमराज के यहाँ पहुँची और यमराज से बोली कि भगवान, मगरमच्छ ने मेरे पति का पैर पकड़ लिया है, अतः पैर पकड़ने के अपराध में आप अपने बल से उस मगरमच्छ को नरक में ले जाओ। तो इस प्रकार से यमराज ने कहा, अभी मगरमच्छ की आयु शेष है, अतः मैं उसे नहीं मार सकता हूँ। इस पर करवा ने कहा, यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। यह सुनकर यमराज डर गए और उस पतिव्रता स्त्री करवा के साथ जाकर मगरमच्छ को उन्होंने यमपुरी भेज दिया और करवा के पति को दीर्घायु प्रदान की। उसी दिन में यह करवा चौथ मनाई जाती है और सुहागिन स्त्रियों के द्वारा व्रत रखा जाता है। हे करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की वैसे सबके पति की रक्षा करना। इति शुभम। बोलो करवा माता की जय। चढ़ा दो, अपने अपने फूल चावल चढ़ा दो आकर के। अब हम जो भोग बनाए थे वो भोग चढ़ा देंगे और इसके बाद हम आरती करने की तैयारी करते हैं। तो इस प्रकार से हमारी पूजा पूरी हो चुकी है दोस्तों, और माता रानी से भी हम यही प्रार्थना करते हैं कि हमारी पूजा इसी तरह सालों साल बनी रहे और हमारे पति की लंबी आयु हो। इस प्रकार से सभी सुहागनें आज के दिन माता रानी से सुहाग लेती हैं और माता रानी से यही प्रार्थना करती हैं कि हमारे पति की लंबी आयु बनी रहे और सुरक्षित रहें। अब हम आरती करते हैं। जय करवा माता मैया, जय करवा माता। जो कोई तुम्हें को ध्याता, जो कोई तुम्हें को ध्याता, रिद्धि सिद्धि हम सबकी माता हो। तुम्हें हो रुद्राणी, तुम्हारे यश को गावे हम सारे प्राणी। ओम जय करवा माता। कार्तिक बंदी चतुर्थी को जो नारी व्रत करे, पति होवे दीर्घ आयु सुख जा दूर करे। ओम जय करवा माता। रहे सुहागन हमेशा ऐसी हर नारी, गणपति बने कृपालु विघ्न टरे सारी। ओम जय करवा माता। करवा माता की आरती जो कोई नर गावे, कहत भक्त रे वागनि मन वांछित फल पावे। ओम जय करवा माता। जय करवा माता मैया, जय करवा माता। जो कोई तुमको ध्याता, मन वांछित फल पाता। ओम जय करवा माता। बोलो करवा माता की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयालविल्ले, भवां भवानी सरितां नमामि। वंदा दिगंबरायै च दिगंबराय, नमः शिवाय। ओम च नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवं।
त्वमेव सर्वं मम देवदेवं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। धर्म की अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ हत्या बंद करो। बोलो सत्य सनातन धर्म धर्म की जय। नर्मदे हर हर। बोलो करवा माता की जय। सबके पति की लंबी आयु रखे और मेरे पति की भी लंबी आयु रखे करवा माता। इस प्रकार से हमारी पूजा समाप्त हो चुकी है दोस्तों। अब हम चंद्र पूजा करने जा रहे हैं। पहले हम आरती को पानी छिटक कर उतार के रख देंगे। अब हम चंद्र पूजा की तैयारी करते हैं। अपने करवा में जो गंगा जल है उसमें हम हल्दी, चंदन, कुमकुम, रोली ये सब चीज़ मिक्स करके और चंद्र पूजा करेंगे। तो अब चलते हैं चंद्र पूजा के लिए। मैं सभी एंगल में दिखाने वाली हूँ। सबसे पहले मैं ये दिखा रही हूँ कि लोटे को कैसे पकड़ना चाहिए। करवे के लोटे को मैं अंगूठे को और ऊपर वाली उंगली को ऊपर रखी हूँ और 3 उंगली से रखी हूँ और चंद्र देवता को अर्घ दे रही हूँ। यहाँ पर मैं आईने से देखकर चंद्र देवता को अर्घ दे रही हूँ क्योंकि आप लोगों को दिख नहीं पाएगा, इसलिए मैं इस तरह से करके दिखा रही हूँ। अब मैं चंद्र देवता को देख रही हूँ। इस प्रकार से जब चंद्रमा निकल जाता है तब हम पूजा करते हैं तो हमारी पूजा सफल हो जाती है। तो देखिए दोस्तों, ये लोटे में जो मैं रखी हुई हूँ, फिर से बता रही हूँ, मेरी नीचे की जो 3 उंगलियाँ हैं उससे मैं करवे के लोटे को पकड़ी हुई हूँ। अब मैं इसके आगे छलनी से दिखा रही हूँ। छलनी में एक आटे का दिया रख ली हूँ और चंद्र देवता को देख रही हूँ। चंद्रमा निकल चुके हैं। अब अपने पति को सामने खड़े कर लें और पति की आरती उतारें और वहीं से चंद्र देवता को भी पति के साथ देखें। मैंने देख ली हूँ और इस तरह से पूजा करते हैं दोस्तों। देखिए, ये अंगूठे में और तर्जनी में मैं सिंदूर लगाई हुई हूँ और तिलक कैसे लगाते हैं अपने पति का वो दिखा रही हूँ मैं कि अंगूठे की सहायता से तिलक लगाना चाहिए। सूर्य देवता को देखें और अंगूठे की सहायता से तिलक लगाना चाहिए। आप पानी भी पिला दें और मीठा भी खिला दें। इस तरह से हमारी पूजा सफल होती है। अब पति देवता के हाथ से आप पानी पी लें और मीठा भी खा लें। इस तरह से हमारी पूरी पूजा सफल हो जाती है। इस तरह से पूजा करनी चाहिए। और मेरे साथ में एक जोड़ा और पूजा कर रहे थे, उनका भी आप पूजा देख लें। वो भी अपने पति की आरती कर रही हैं। चंद्र देवता को देखते हुए वो भी तर्जनी से और अंगूठे से तिलक लगा रही हैं और अपने पति की पूजा कर रही हैं। इस तरह से पूजा करनी चाहिए दोस्तों। सूर्य देवता की पूजा कर रही हैं, अब छलनी से कर रही हैं और इसके बाद में अपने पति की भी वो छलनी से देख रही हैं। इस तरह से हमारी पूजा सफल हुई है। और पैर पड़ने का साक्षात दंडवत इस तरह से अपने पति से आशीर्वाद ले लें और लंबी आयु का माता रानी से अपने पति के लिए बोलें। इस तरह से हमारी पूजा समाप्त होती है दोस्तों। तो दोस्तों, मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी साझा कीजिएगा और छोटी सी बेल आइकन रहती है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। नमस्कार दोस्तों।